राम जी की जय श्री राम लिखते हुए ऐसे फिल्मों के नीचे देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक कहावत याद आती है कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा गौ का सेवन करने वाला नीच पुरुष राम का किरदार निभाएगा और उससे भी नीच प्रवृत्ति वाले उसको टैग में समर्थन करके जाएगा। आज मैं एक फिल्म की ट्रेलर देख रहा था जिसका नाम है रामायण, जिसे रणबीर कपूर बना रहा है, मेन हीरो है। जब मैंने इस फिल्म को देखा तो बड़ा दुख हुआ कि इसका मेन हीरो जो गौ मांस का सेवन करता था, ऐसा नीच प्रवृत्ति वाला मानव जब ऐसे हीरो बनेंगे और राम के किरदार में आएंगे तो आज समाज किस दृष्टिकोण से देखे, कैसे हिंदू युवा इसका समर्थन करते हैं। जब इससे फिल्मों को देखता हूं और युवाओं को ऐसे फिल्मों को शेयर करते हुए देखता हूं और राम जी की जय श्री राम लिखते हुए ऐसे फिल्मों के नीचे देखता हूं तो मुझे सिर्फ एक कहावत याद आती है कि रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा गौ का सेवन करने वाला नीच पुरुष राम का किरदार निभाएगा और उससे भी नीच प्रवृत्ति वाले उसको टैग में समर्थन करके जाएगा। इतनी नीच मत गिरिए। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा, आप अपने बच्चों को भी कहें कि इन फिल्मों से दूर रहें, वरना धर्म की सही तो छोड़िए गलत जानकारी लेकर के बैठ जाते। जैसे महाभारत में एक जानकारी सबको होगा पता कि द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा, जबकि महाभारत में कहीं नहीं है इसका वर्णन। ये कहां पे वर्णन है? तो बॉलीवुड के बनाए हुए सीरियल और फिल्मों में। बॉलीवुड ने सीरियल और फिल्म बनाई, उसमें टैग लगा दिया द्रौपदी जी कहती है अंधे का पुत्र अंधा, बल्कि प्रमाणित दीजिए कहां पे लिखा है, तो कहीं पे नहीं है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार लिया। अर्जुन जैसे श्रेष्ठ योद्धा को भी कर्ण जैसे व्यक्ति से नीच दिखा दिया गया, छोटा दिखा दिया गया, केवल किस लिए? कुछ बॉलीवुड और कुछ सीरियल वालों के कारण। इसलिए ऐसी फिल्मों से तो अपने आप को सदैव दूर रखिएगा। ऐसा नहीं कि रामायण देखने जाए और फिर राम राम के जगह में जय रावण करके निकलते बने, रावण को ही श्रेष्ठ दिखा दिया जाए। हमारी संस्कृति का सदैव अपमान हुआ है। जो व्यक्ति अपनी हर फिल्म का रिलीज होने के बाद जब देखिएगा तो वो जो बॉलीवुड वाले फिल्म बनता है तो दरगाहों में जाकर के माथा टेक करके फिल्म का हिट होने के लिए दुआ करते हैं। आज वे राम के किरदार निभाते हैं और रामायण बनाते हैं तो शर्म आता है। और दुर्भाग्यता तब होगी जब रामायण फिल्म बनेगा और उस रामायण फिल्म की हिट के लिए किसी दरगाह में जाकर के जब सर टेका जाएगा तब दुख होगा कि हमारे राम का कितना बड़ा अपमान है। हमें अपने बच्चों को ऐसी संस्कृतियों से दूर रखना चाहिए जिसमें आदि पुरुष जैसा फिल्म आता है और फिर हनुमान जी का रोल एक छपरी वाला रोल करवा दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप ऐसे तीखी वाणी बोल देते हैं। बिल्कुल सही, तीखी वाणी ना बोलूं तो मीठी मीठी बोल करके निकल लूं तो फिर कथा काहे का। अगर जो मनुष्य हर किसी को अच्छा लगने लगा, हर किसी की प्रशंसा करने लगा, तो समझ जाइए वह मनुष्य धर्मात्मा या कोई कथावाचक नहीं बल्कि लोगों का चाटुकार और धन का प्यासा है। और मैं किसी का चाटुकार नहीं हूं। जो नेताजी जो कर देंगे मैं उसका समर्थन कर दूंगा। और किरदार भी ऐसे लोगों को देते जो उन्होंने सदैव हिंदू धर्म का अपमान किया। सीता का रोल वो स्त्री निभा रही है जो गौ रक्षकों को कश्मीर के जिहादियों से तुलना कर चुकी है। ऐसे फिल्मों को हिंदू समाज को आगे आकर के बहिष्कृत करना चाहिए। मैं किसी का प्रशंसा किसी का समर्थन नहीं, मैं बस एक चीज का विरोध करता हूं कि जिस बॉलीवुड ने सदैव राम जी का अपमान किया, जिस बॉलीवुड में सदैव ब्राह्मणों का अपमान हुआ, जिस बॉलीवुड ने गौ रक्षकों का अपमान किया, राम भक्तों को गौ भक्तों को अंधभक्त कहा, आज अगर वैसे लोगों के यहाँ फिल्म बनती है तो हमें बहिष्कृत करना चाहिए। इसीलिए सनातन को जागिए, जगाइए और याद रखिएगा कथा सुनने का अर्थ केवल राम 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 जपना नहीं होता। अगर कोई राम का अपमान कर रहा है तो उसका विरोध करना भी हमारा ही धर्म है।
कथा का अर्थ केवल राधे 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 कहना नहीं है। अगर कोई राधे पर प्रश्न चिन्ह उठाए तो उस प्रश्न चिन्ह पर उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी हमारा धर्म है, तभी राधा का भक्त है। हम कृष्ण 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 100 बार जपेंगे लेकिन कृष्ण जन्मभूमि भी लड़ कर लेंगे, यही हमारा धर्म है। इसीलिए अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ना है तो ऐसे फिल्मों से अपने बच्चों को दूर रखना है, वरना वो जाएंगे, कहा गया था आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, वो जाएंगे राम जी की भक्ति सीखने के लिए और कहीं ऐसा ना हो कि राम का ही मजाक सीख करके आ जाए, फिर उसके बाद जीवन भर वह रामचरित्र को अपने दिमाग में गलत बिठा कर रखेगा।